हरे कृष्णा। इस जगत में हमारी वास्तविक स्थिति। एक बार जंगल में से जाते हुए एक व्यक्ति ने शेर की आवाज़ सुनी तो वह भयभीत होकर भागने लगा और इधर उधर आश्रय ढूंढने लगा। इतने में वह एक अंधकार कुएं के पास पहुंचा जो जल नहीं रहने के कारण उपयोग में नहीं था। उस कुएं की दीवारों पर चारों ओर से घास और पौधे उगाए थे और समीप में एक वृक्ष भी था। वृक्ष की दो शाखाओं को पकड़कर वह व्यक्ति कुएं में लटक गया और ये सोचकर संतोष अनुभव करने लगा कि अब शेर की पहुंच से बाहर है। परंतु जैसी उसने शाखा पकड़कर कुएं के नीचे लटका, उसने देखा कि नीचे बहुत से सांप। वह सांप उसे देखकर उसे डसने के लिए अपना फन उठाकर फुसकार रहे हैं। उन दो शाखाओं पर लटकते हुए इस व्यक्ति ने अनुभव किया कि उसकी समस्या तो अब और भी गंभीर हो गई। कुएं के नीचे अनेक विषैले सांप उसे डसने के लिए प्रतीक्षा कर रहे और ऊपर एक भयावह शेर उसे खाने के लिए खड़ा। उस समय वह आध्यात्मिक चिंता में पीड़ित हो गया। इतने में ही एक काले और सफ़ेद दो चूहे तो शाखाओं को कुतरना आरंभ कर दिया जिन्हें उस व्यक्ति ने पकड़ रखा था। चूहों द्वारा उन शाखाओं को कुतर दिए जाने पर वह व्यक्ति सांपों के भरे कुएं में गिरने वाला था। इस दुर्अवस्था में मुक्ति पाने के लिए उसे या तो ऊपर चढ़ना और शेर का शिकार बनना था अथवा नीचे उतरना और सांपों द्वारा डसा जाना। दोनों ही अवस्थाओं में उसकी मृत्यु अवश्य संभावित थी। ऐसी अति भयानक स्थिति में वृक्ष के हिलने के कारण वृक्ष की शाखाओं में स्थित एक मधुमक्खी के छत्ते में एक बूंद शहद के उसके मुख के समीप टपकने लगा। सुख भोगने की अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपनी जिया को बाहर निकाला और टपकते हुए शहद के एक एक बूंद को मुख में लेने लगा। शहद का स्वादन करते हुए वह सोचने लगा, आहा हा, अति मधुर, अति मधुर। थोड़ा सा सुख मिलने पर व्यक्ति पूर्णतः भूल गया कि वह किस भयावह परिस्थिति में। इसका उदाहरण सभी परिस्थिति में हमारी निजी अवस्था लक्षित करती है। इन उदाहरण से जंगल में फंसा हुआ व्यक्ति हम और सभी जीवों को लक्षित करता है जो संसार रूपी जंगल में एक भयानक परिस्थिति में आसक्त होकर फंसे होने के कारण शेर रूपी काल और मृत्यु हम सभी को क्षण क्षण में पीछा कर रहा है। हम किसी भी क्षण मर सकते हैं। हमारे भौतिक या जगत की प्रयास हमारी रक्षा व सार्थक उपाय नहीं। सांप की फुसकार हमारी उन सभी समस्याओं को लक्षित करती जो समुद्र की लहरों के समान एक एक बूंद हमारे सामने उपस्थित होती रहती है, एक के बाद एक। हम सोचते हैं, अरे ये समस्या मेरी समस्याओं से अंतिम है, अतः इस समस्या का समाधान होती मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु कभी कभी अगली समस्या की लहर अधिक विशाल होती है और कई बार तो अनेक लहर समस्या एक साथ आ जाती है। वृक्ष की दो शाखाएं पूर्व जन्म के किए हुए हमारे अच्छे बुरे पवित्र अपवित्र दो प्रकार के सकाम कर्मों का परिणाम सूचक है। हम अपना जीवन अपने पूर्व कर्मों में जन्मों में किए हुए धार्मिक पुण्य अथवा अधार्मिक पाप कर्मों के फल भोगते हुए व्यतीत करते हैं। दोनों प्रकार के कर्म फल मिलाकर हमारे वर्तमान जीवन की अवधि होती है जो क्षण क्षण में कम होती जा रही। काला चूहा रात्रि, सफ़ेद चूहा दिन का सूचक अर्थात दिन रात चूहे की भांति हमारे जीवन की अधिक स्वरूप शाखाएं कुतर रहे हैं। प्रत्येक नए दिन आने के उस जाने और हम बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु वास्तव में नए दिनों के आने और जाने का एकमात्र यही है, हमारे जीवन की अवधि कम होती जा रही है। इतनी समस्या और भय के बीच शहद की जो एक बूंद हमारी जीहा पे गिरती है वह उसी क्षण सुख की सूचक है जो हमें संसार में अपने मित्र संबंधियों के साथ अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा।